चलो लिखना शुरू करो। जीडीपी एंड वेलफेयर। सीबीएसई बोर्ड वाले इसको वीवीआई कर दो। लिखिए। देखिए, जीडीपी इज कंसिडर्ड जीडीपी इज कंसिडर्ड एज वेलफेयर ऑफ पीपल। इंक्रीज इन जीडीपी। अच्छा, रियल जीडीपी करना, सॉरी। रियल जीडीपी, नॉट नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज वेलफेयर ऑफ पीपल। आज क्लास में ज़्यादा लूंगा नहीं, आज काफ़ी सर दर्द हो रहा है। ये लास्ट टॉपिक है, ये पढ़ाऊंगा, डाउट लूंगा और क्लास ओवर हो जाएगा। नया टॉपिक अब मंडे को पढ़ेंगे। कल और परसों छुट्टी है। ठीक है रितेश, लाइक मंडे टू फ्राइडे क्लास होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। तो अब मंडे को क्लास लेंगे। इंक्रीज इन जीडीपी सिग्निफाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ठीक है। द हायर द जीडीपी, द हायर द रियल जीडीपी, greater the total output of goods and services, which will mean increase in the employment, tax collection, improved living condition। देखो, जीडीपी और वेलफेयर, तो यहाँ पे रियल जीडीपी का बात हो रहा है। कल पढ़े थे हम लोग रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। रियल जीडीपी को ही यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि उसी से पता चलता है इकोनॉमी में कि एक्चुअल इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। रियल जीडीपी ही सबसे बेस्ट मेथड होता है जीडीपी में कैलकुलेट करने का। तो देखो, अगर जीडीपी बढ़ता है इकोनॉमी में, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आउटपुट बढ़ गया, आउटपुट ज़्यादा हो रहा है। आउटपुट ज़्यादा हो रहा है तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो लोगों को जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी, सरकार को टैक्स कलेक्शन मिलेगा, देश का विकास होगा। ठीक है, इसका मतलब जीडीपी बढ़ता है तो वेलफेयर भी होता है। वेलफेयर का मतलब होता है भलाई भी होता है। ठीक है, लेकिन हाउएवर देयर आर सर्टेन limitations where within GDP does not implies increase in the welfare of। ठीक है, तो क्या क्या लिमिटेशंस हैं, पहला लिखो।
बुझा? हम्म, 10 साल, 10. When in case of income, if the disposable income only when the India can increase in the GDP will we will not. ये लाइन रहने दो, इससे कोई जरूरत नहीं है. In that case, the gap between the rich and poor will grow. Rich will become richer, and whereas the poor will keep on being poor. For example,
करण अभी लिखो, अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अभी लिखवा रहा हूँ, एक ही बार बताऊंगा।
तो इतना ही है केस में। हाँ, इतना ही है। तो चलो एक बार सारे को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि तुम्हारे देश में पैसे का जो बंटवारा डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो बराबरी से है या उसमें अंतर है। इसका मतलब क्या होता है कि पैसा किसके पास है। समाज के हर वर्गों के पास पैसा है, समाज के सिर्फ चुने गिने वर्गों के पास पैसा है। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा, इनकम अगर अनइवन तरीके से बटा हुआ है, अमीर के पास अरबों करोड़ों रुपया है फालतू के, और गरीबों के पास खाने के लिए 2 टाइम का रोटी का पैसा नहीं है, ऐसे केस में अगर देश की जीडीपी बढ़ती भी है, देश की जीडीपी अगर बढ़ गई तो सिर्फ अमीरों की वजह से बढ़ी, गरीबों की वजह से नहीं। और वो गरीब लोग भी कुछ उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, गरीब का तो कोई वेलफेयर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इससे क्या, इसका प्रभाव ये पड़ता है कि अमीर ही सिर्फ अमीर होते जाएगा और गरीब उल्टा और गरीब होते जाएगा। ठीक है, वहां पे तुम ये तो बोल सकते हो कि हमारा जीडीपी बढ़ गया लेकिन इससे लोगों का वेलफेयर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पहला एक्सेप्शन है जहां पे जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी इनकम, सॉरी, लोगों का वेलफेयर नहीं होता है। दूसरा है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मतलब कि तुम्हारा जो जीडीपी है देश का, उसमें वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब हम जीडीपी निकालते हैं तो उसमें जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोडक्शन हुआ होगा, सबको ऐड किया जाता है। तो मान के चलो इंडिया ने कोई हथियार बनाया, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, ठीक है। अब इसके इंडिया में काफी सारे, दुनिया के काफी सारे देश बोले कि हम आपसे ब्रह्मोस का मिसाइल खरीदेंगे खरीदेंगे। और इसके लिए इंडिया ने क्या किया, अपना हथियार हथियार सबका प्रोडक्शन बढ़ा दिया, काफी ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे लोग काफी ज्यादा खरीदे। तो इस केस में तुमने हथियार का प्रोडक्शन काफी ज्यादा किया, उससे तुम्हारी जीडीपी क्या हुई, बढ़ गई। लेकिन क्या एक हथियार बनने से क्या मेरा आपका या समाज का हर वर्ग का भला हो जाएगा, कोई भला नहीं होगा। लेकिन जीडीपी क्या हो गई, बढ़ गई। यही अगर तुम जीडीपी में हथियारों की जगह पे कंज्यूमर गुड्स बनाए होते, तब लोगों का वेलफेयर हुआ होता, जॉब्स देते, रोजगार मिलता। लेकिन यहाँ पे तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए यहाँ पे जीडीपी तो बढ़ा लेकिन उससे लोगों का कोई वेलफेयर नहीं हो रहा है। तीसरा है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी का एक्सचेंज मतलब होता है ऐसा कोई भी एक्सचेंज गुड्स का जिसमें हम पैसा रुपीस धन नहीं देते हैं। मतलब यहाँ पे बार्टर सिस्टम का बात किया जा रहा है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता है वस्तु के बदले में वस्तु, गुड्स के बदले में गुड्स दिया जाएगा। जैसे अगर आप कोचिंग पढ़ने आओगे, हम बोलेंगे फीस जमा करो, आप बोलोगे सर फीस तो नहीं देंगे, आप ये ढक्कन ले लो, आप ये गेहूं का बोरा ले लो। ठीक है, मैं बोला चलो ठीक है, एक एक गेहूं का बोरा से में कम काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजेक्शन तो हमारे तुम्हारे बीच में हो गया, तुम्हारा सामान भी क्या हुआ, बिक गया। लेकिन जब जीडीपी में रिकॉर्ड करने जाओगे तो क्या रिकॉर्ड करने दिया जाएगा, नहीं, नहीं करने दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज था, इसमें तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगा। ठीक है, इसकी वजह से अब इसका एक और इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जैसे आज के डेट में भी गांव, बहुत सारे गांव में जो किसान वगैरह मजदूर लोग काम करते हैं, उनसे काम करो, वो प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स का, गेहूं का, अनाज का, और लेकिन उनको पेमेंट के बदले में क्या दे दिया जाता है, चावल, गेहूं, पानी, कुछ भी दे दिया। अब चूंकि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसको जीडीपी में तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये रिकॉर्ड हो जाता तब जीडीपी तुम्हारी और बढ़ जाती। तो यही बात कर रहा है कि जो बहुत जगह नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज आज के समय भी होता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता है इकोनॉमी को, इकोनॉमी में टोटल जीडीपी को कैलकुलेट करने में। जिससे क्या होता है, जीडीपी की फिगर जरूरत से ज्यादा कम दिखाई देती है, जितना एक्चुअल में होना चाहिए वास्तविक में उससे भी ज्यादा होता। कब, जब हम लोग इन सारी चीजों को ऐड करते हैं, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं इकोनॉमी में। अब अगला है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज पिछले 3 साल पहले, कब का बात है, 2018 में, ये एक्सटर्नलिटीज क्वेश्चन 3 मार्क में आया था। बस ये एक्सटर्नलिटीज टॉपिक ही 3 मार्क में आया था। बच्चों को समझ में नहीं आया कि एक्सटर्नलिटीज चैप्टर हम लोग टॉपिक पढ़े कहाँ है। ठीक है, तो एक्सटर्नलिटीज में भी स्टार बना देना। तो देखो, एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है तुम्हारे किए गए कर्मों का अच्छा फल या बुरा फल, यही है तुम्हारा।
तो एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि जहां पे हम कोई फायदा कमाने के लिए कोई नुकसान क्रिएट कर दे रहे हैं और उस नुकसान की हमें भरपाई करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अब इसका एग्जांपल समझो अच्छे से। आप लोग जानते हैं गांव में किसान लोग जब चावल को काट देते हैं, गेहूं को काट देते हैं, खेतों में आग लगा दिया जाता है, हाँ या ना? आंसर दो। यस सर। आप में से कोई देखा है? अच्छा, देखे हैं गेहूं जो किसान लोग काटने के बाद उसके जो धान का बल्ली रहता है उसमें आग लगा दिया जाता है, गांव में पूरा धुध करके आग जलता है एकदम। यस सर। चलो, तो क्या किसान लोग लेकिन वो आग लगाने से एयर पॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर हुआ। तो क्या किसान उसका भरपाई करता है? किसान उसका पैसा पे करता है सरकार को? नो सर। नहीं करता है। तो यही हुआ तुम्हारा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मतलब है कि तुम्हारे हैबिट्स का, ठीक है, एक मिनट, कोई एक गुड इम्पैक्ट अगर पड़ता है। देखो, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो गया जब तुम्हारा किसी भी एक्टिविटी का क्या होगा, समाज पे या इन्वायरमेंट पे क्या हो, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, किसी तरह का नुकसान हो, लेकिन तुमको उस नुकसान का कोई भरपाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो ये होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। और कई बार होता है जहाँ पे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी होता है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मतलब मान के चलो, तुम मेरे कोचिंग में आते हो, मेरे यहाँ तुम देखे कि सर, जैसे मान के चलो कि मेरे घर तुम लगाते हो, तुम देखे कि यार सर का फील्ड बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत तरीके के फूल है। अंशु, तुम्हारा था ना रोज का गार्डन तुम्हारा? कितने तरीके के रोज थे उसमें, तुम्हारा और जो आज रोज गार्डन था? आज ज्वाइन नहीं किया सर। सर अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है शायद सर, देखी ज्वाइन नहीं नहीं। किया। ओके ओके, तुम देखिए उसका गार्डन रोज वाला, सिद्धांत। यस सर देखिए। कितने तरीके के रोज है उसे? 25-30 वैरायटी के रोज है ना, गुलाब है उसके यहाँ। बहुत पेड़ है सर। हाँ, तो जब उसके यहाँ जाते हो देखते हो इतने सारे रोजेस को, देख के काफी अच्छा लगता है कि नहीं? मन यस करता सर। है घूमे टहले, ठीक है। तो तुमको उसका एक किसी दूसरे के एक किए गए एक्टिविटी का तुमको क्या हुआ, एक गुड इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ा, लेकिन क्या उस गुड इम्पैक्ट के लिए ऐसा होता है कि तुम अंशु को 500-1000 रुपया दे के चले जाते हो, सिद्धांत? नो सर। नहीं देते हो। तो ये कौन सा एक्सटर्नलिटी हुआ? ये हुआ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, तो देखो तुम्हारे द्वारा किए गए इकोनॉमिक एक्टिविटी का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी पड़ता है, और उसके लिए आप उसके लिए कोई कीमत या कोई प्राइस नहीं चुकाते हैं, कुछ पे नहीं करते हैं, तो यही कहलाता है तुम्हारा एक्सटर्नलिटीज। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना था इसमें। बाकी जो भी बहुत से बच्चे, एक दो बच्चे हैं, क्या नाम है इसका, नाम ही भूल गया, रिद्धि, तुम सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग पिछले एक हफ्ते से सारा क्लास का रिकॉर्डिंग तुम्हारे अकाउंट में आ गया होगा। तुम सारा क्लास का रिकॉर्डिंग देखोगी, कोई डाउट होगा तो मुझसे मैसेज कर देना, बता देना। मैं जब भी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा, उस मंडे को फिर मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, समझा दूंगा। बाकी सारे बच्चे करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो 2 चैप्टर पूरा पढ़ा है, कंप्लीट किया है, वो सारा चैप्टर आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, स्टडी करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? आज तबीयत ठीक नहीं है, इससे ज़्यादा क्लास लूंगा नहीं, सर दर्द काफ़ी कर रहा है। बाकी मंडे को मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।